किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बुरा टाइम आने पर निराश होकर बैठ जाते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। ऐसे में उसे और अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जब बिरजू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके पैर पर गिर गया और बिरजू घायल हो गया। वह दर्द से चिल्लाया और लंगड़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। जब बिरजू घर के अंदर घुसा, तब उसकी पत्नी की नजर बिरजू के पैर पर पड़ी। बिरजू के पैर पट्टी से लिपटा हुआ था, फिर भी उसके पैर से काफी खून बह रहा था। खून से लथपथ पैर देखकर बिरजू की पत्नी काफी घबरा गई और कहने लगी, हे राम, ये आपके साथ क्या हुआ? इतनी बड़ी चोट आपको कैसे लगी और इतना सारा खून बह रहा है? इसी प्रकार की चिंता भरी बातें कहते हुए बिरजू की पत्नी बिरजू के पैर को साफ करके उस पर महलम लगाकर एक नई पट्टी बांध दी और फिर बिरजू चारपाई पर लेट गया और चारपाई पर लेट हुए ही अपने साथ हुए दुर्घटना की सारी बातें अपनी पत्नी को बताया। बिरजू की पत्नी बिरजू की बात सुनकर चिंता में पड़ गई। उसे चिंता होने लगी कि अब खेत का काम कैसे होगा। बिरजू अपना और अपने परिवार का पालन पोषण खेत में काम करके ही करता था। तभी बिरजू अपनी पत्नी को चिंतित अवस्था में देखकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। शायद यह भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बिरजू की पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। गांव के कुछ लोग बिरजू के खेत के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, सुना है बिरजू के खेत में आजकल कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ भाई, उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए अब वह कुछ दिन खेत में नहीं आ सकेगा। तीसरे ने कहा, लेकिन बिरजू हमेशा कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इस बार भी कुछ अच्छा ही होगा। बिरजू और उसकी पत्नी एक दिन खेत की तरफ गए। वे देखते हैं कि खेत में घास और खरपतवार उग आए हैं। पत्नी ने कहा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा जी, नहीं तो यह खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर देगा। बिरजू ने चिंता में कहा, हाँ, पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पैर में अभी भी दर्द है। उसी समय गांव में खबर फैलती है कि गांव के पास एक बड़ा जंगली जानवर देखा गया है। गांव के लोग डर और चिंता में थे। एक ने कहा, वह जंगली जानवर बहुत खतरनाक है, उसने कई खेतों को नष्ट कर दिया है। दूसरे ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा। तीसरे ने कहा, और हमें अपने खेतों की भी सुरक्षा करनी होगी। सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहा था। तभी एक जंगली जानवर गांव के पास के खेतों में घुसता हुआ दिखाई दिया। वह खेतों में उत्पात मचा रहा था। जानवर ने गांव के कई खेतों को नष्ट कर दिया, लेकिन बिरजू का खेत बच गया, क्योंकि वहां कोई काम नहीं हो रहा था। बिरजू का खेत इस आपदा से बच गया और उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। बिरजू और उसकी पत्नी अपने खेत को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। पत्नी ने कहा, देखो बिरजू, तुम्हारी चोट के कारण हमारा खेत बच गया। बिरजू मुस्कुराते हुए बोला, सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की मर्जी में ही हमारी भलाई छुपी होती है। बिरजू ने समझ लिया कि हर घटना के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है, जो अंततः हमारे लिए अच्छी होती है। गांव के लोग बिरजू के पास आए और उससे बात की। एक ने कहा, बिरजू, तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हारा खेत बच गया। दूसरे ने कहा, हमें भी अब यह समझ में आ गया है कि हर कठिनाई में कोई न कोई अच्छा पहलू छुपा होता है। बिरजू ने सबको समझाते हुए कहा, हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल वीडियो में। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।